भारत के इतिहास में ये हमेशा होता है कि भगवान विष्णु को हर युग के एंड में अवतार लेकर आना ही पड़ता है किसी ना किसी राक्षस को मारने के लिए, जो इंसानियत की ऐसी की तैसी करके रख देता है। ऐसे ही दो राक्षस है, हिरण्यकश्यपु और रावण, जिनको मारने के लिए भगवान विष्णु को आना पड़ा था। तो हे गाइस, व्हाट इज अप, क्या हालचाल, कैसे है आप सब। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। आज हम कंपेयर करेंगे दो युगों के सबसे बड़े राक्षसों को। एक है सतयुग के हिरण्यकश्यप, जो बेटे थे महर्षि कश्यप के, जिसने तो अत्याचारों की सीमा ही पार कर दी थी। भगवान का नाम लेना भी उसने मना कर रखा था। अगर किसी ने लिया तो उसे तड़पा तड़पा कर मार देता था। मंदिरों में भी खुद की ही पूजा करवाता था। ये भाई साहब तो इतने ज्यादा नार्सिसिस्ट थे कि खुद के बेटे को भी नहीं बख्शा, उसे भी टॉर्चर करता था। और दूसरी तरफ है त्रेता युग के रावण, जो बेटे थे महर्षि विशर्वा के। विशर्वा जो बेटे थे महर्षि पुलस्त्य के, और महर्षि पुलस्त्य के पिता थे स्वयं ब्रह्मदेव। रावण भी ऋषि पुत्र ही था। इनका भी सेम था, ना भगवान विष्णु का कोई नाम लेगा, अगर कोई लेगा तो उसे टॉर्चर करना, मार देना। और ये तो हिरण्यकश्यप से एक कदम आगे थे, जिन्होंने तो भगवान राम की पत्नी यानी माता सीता को ही हर लाए, तो इनका भी मरना तय ही था। लेकिन 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 हाइपोथेटिकली सोचो, अगर ये दोनों आमने सामने आ जाते और दोनों के बीच में महायुद्ध होता है, तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, क्या लगता है तुम्हें? वही जानने के लिए तो हमने ये वीडियो बनाई है। तो चलो देर किस बात की है, वीडियो करते हैं शुरू। दोनों महाराक्षसों की पावर को हम कुछ पैरामीटर्स में डिवाइड करके समझेंगे, जैसे कि उनकी स्किल्स, बैटल एक्सपीरियंस और उनका वरदान क्या। बात करें वरदान की, तो सबसे पहले देखते हैं हिरण्यकश्यप के बारे में। तो इन भाई साहब ने भगवान विष्णु को हराने के लिए ब्रह्मदेव की घोर, मतलब बहुत ही ज्यादा घोर तपश्चर्या की और भगवान ब्रह्मा से एक वरदान मांगा। भाई ने पहले तो अमर होने का ही वरदान मांगा, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने मना किया कि भाई हम ये वरदान नहीं दे सकते, तो हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा कि ना ही भगवान, ना ही राक्षस, ना ही मनुष्य, ना ही कोई पशु, ना पक्षी, ना सुबह ना रात में, ना धरती पर ना आकाश में, ना घर के भीतर ना घर के बाहर, ना किसी अस्त्र से ना किसी शस्त्र से, ना कोई सजीव ना कोई निर्जीव अंत ही ना कर पाए। मतलब भाई ने अमरत्व का चीट कोड ही मांग लिया था। दूसरी तरफ है रावण, दशानन, जिनके 10 दिमाग थे, वो भी कम नहीं थे। इन्होंने भी ब्रह्मा जी की तपस्या करके अमरत्व मांगना चाहा, लेकिन ब्रह्मा जी ने इन्हें भी साफ साफ मना कर दिया। तो रावण ने मांगा कि ना देवता, ना असुर, ना यक्ष, ना गंधर्व, ना नाग, इनमें से कोई भी उन्हें कभी हरा ना पाए। साथ ही में भगवान शिव ने भी उन्हें एक तलवार दी थी, जिसका नाम था चंद्रहास, जिसका शेप हाफ मून का था, इसलिए उसे चंद्रहास कहते थे। और तो और माता पार्वती ने भी रावण को वर दिया था कि उनकी आज्ञा के बिना उसका कोई भी वध नहीं कर पाएगा। इसके अलावा रावण एक बुद्धिमान ब्राह्मण था, जिसको सारे वेदों का ज्ञान था, और तो और भाई पॉलिटिक्स में भी कुशल था। फाइटिंग स्किल्स की बात करें तो दोनों ही बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड थे। दोनों ने कई सारे युद्ध को अपने दम पर जीता है, वो चाहे इंसानों के साथ हो या देवताओं के साथ। हिरण्यकश्यप ने तो भगवान इंद्र को अपना दास बना लिया था, और दूसरी तरफ रावण ने भगवान शनि देव को ही अपना बंदी बना दिया था। इतने ज्यादा पावरफुल थे दोनों के दोनों। अब हम बात करते हैं कि दोनों का अंत आखिर हुआ कैसे। जब हिरण्यकश्यप के पाप की कोई सीमा नहीं रही और वो अपने ही बेटे की जान लेने पर आ गया, तो भगवान विष्णु को नरसिंह का अवतार लेकर आना पड़ा, जो ना कोई पशु था ना ही इंसान। ना उन्होंने उसे घर के बाहर मारा, ना घर के अंदर, ना शस्त्र से मारा, ना अस्त्र से। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से चीर कर मार दिया। रावण ने अपनी जिंदगी में बहुत से पाप किए, लेकिन माता सीता को हरलाना उनकी आखिरी गलती साबित हुई। तो रावण को मारने के लिए भगवान विष्णु को नॉर्मल इंसान का अवतार लेकर आना पड़ा था, क्योंकि रावण ने अपने वरदान में इंसान को मेंशन ही नहीं किया। और भगवान राम ने माता पार्वती की पूजा कर रावण को मारने की आज्ञा भी ले ली थी। ये सब बातें जान के बात आती है फाइनल शोडाउन पर, कि अगर रावण और हिरण्यकश्यपु आमने सामने आ जाए, अगर दोनों के बीच महायुद्ध होगा, तो कौन जीतेगा। दोनों अपने अपने युग के सबसे बड़े राक्षस थे। दोनों को ही मारना लगभग इम्पॉसिबल था। दोनों ने ही सारे देवताओं को हराया था। जहाँ हिरण्यकश्यप ने इंद्र को दास बनाया था, दूसरी तरफ रावण ने इंद्रदेव को तो हराया ही, साथ ही में शनिदेव को भी अपना बंदी बनाया था। दोनों के पास कई सारे दिव्यास्त्र थे, जिसमें ब्रह्मास्त्र भी शामिल है। और तो और रावण के पास तो भगवान शिव की दी हुई चंद्रहास तलवार भी थी। हिरण्यकश्यपु जहाँ क्रूर, अहंकारी और निर्दयी था, वही रावण इन सब क्वालिटीज के साथ महाज्ञानी भी था। पास के हिसाब से देखे तो दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन 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 उनकी प्रायर हिस्ट्री देखे तो हिरण्यकश्यपु को कोई कभी भी नहीं हरा पाया था, सिर्फ भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के अलावा, जहाँ भगवान को खुद अब तक का सबसे उग्र अवतार लेना पड़ा था। वही दूसरी तरफ रावण, एक महावीर जिसने देवराज इंद्र को हराया,
लेकिन वानर राज बाली से हार गया था। वानर राज बाली ने रावण को अपने बगल में दबाकर सारी धरती के चक्कर काटे थे। तो ये सब देखकर यारों मुझे ऐसा तो लगता है कि एंड में हिरण्यकश्यपु रावण को मार ना पाए, लेकिन एक टाइम पर हरा तो जरूर सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वो जो लाइक का बटन दिख रहा है ना, उसे रावण और हिरण्यकश्यप समझकर जरूर दबा देना, और वो जो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे भी दबाकर उसका वध जरूर कर देना। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट्स में बताना, मैं बनाऊंगा जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। सी यू सून।